क्या बांग्लादेश में यूनुस सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या एक बार फिर शेख हसीना लौटने वाली हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस कट्टरपंथ को यूनुस सरकार ने बढ़ावा दिया, जिसे बांग्लादेश में आतंक मचाने का लाइसेंस दिया, अब वही कट्टरपंथी बांग्लादेश में इस कदर हावी हो गए हैं कि अब आम चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि दिसंबर में बांग्लादेश में चुनाव हो सकते हैं। तो क्या माना जाए, यूनुस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई? क्या यूनुस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई? क्या बांग्लादेश में होने वाले हैं आम चुनाव? क्या शेख हसीना फिर लौटेंगी बांग्लादेश? क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की हाथ की कठपुतली बन चुके यूनुस सरकार की डोर अब कटने वाली है? पिछले 8 महीने से बांग्लादेश में जो आतंक का खेल चल रहा है, शहर शहर चरमपंथियों ने जो तांडव मचाया है, उस पर अब लगाम लगने वाली है, क्योंकि बांग्लादेश में आम चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने आम चुनावों की संभावित तारीखों का ऐलान कर दिया है। यूनुस सरकार ने ऐलान किया है कि दिसंबर 2025 तक आम चुनाव हो सकते हैं। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और दूसरी सियासी पार्टियों के बीच इलेक्शन को लेकर टेंशन बढ़ी हुई है। हिंसा के दौर के बीच बांग्लादेश में आम चुनाव की मांग उठ रही है। बांग्लादेश के चुनाव आयुक्त अबुल फजल मोहम्मद सनाउल्लाह के मुताबिक अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर ने पिछले साल 16 दिसंबर को अपने भाषण में जिक्र किया था कि अगर चुनाव मामूली सुधारों और राजनीतिक सहमति के साथ कराए जाने हैं तो दिसंबर 2025 तक हो सकते हैं। हालांकि अगर ज्यादा सुधारों की जरूरत है तो चुनाव जून 2026 तक हो सकते हैं। ये ग्रुप की बेसिक पॉलिसी ये है कि इलेक्शन तभी कराओ जब तक इन सेकुलर फोर्सेस को पूरी तरीके से दबा न दिया जाए मुल्क के अंदर, ताकि पीएनबी जो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया वाली और जमात मिलके सत्ता में आ जाए। बांग्लादेश के अंदर जो स्टैब्लिशमेंट है या जो इंस्टीट्यूशन है उनमें जो लोग हैं सेकुलर, उनको भी वहाँ से हटाने की नीति करे। तो जब तक ये नहीं हो पाएगा तब तक मुश्किल है। 2025 में मुझे नहीं लगता कि उस तरह से हटा पाएंगे। तो क्या माना जाए कि बांग्लादेश में एक बार फिर शेख हसीना की वापसी होगी? बांग्लादेश में चुनावों का ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग सत्ता से बेदखल हो चुकी है। अगस्त 2024 में छात्रों के आंदोलन की वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी, जिसके बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार सत्ता में आई थी। लेकिन बांग्लादेश में हुई सामूहिक हिंसा, हिंदुओं पर हमला और मंदिरों पर अटैक के बाद बांग्लादेश में लोकतंत्र को बड़ा झटका लगा, जिसके बाद बांग्लादेश में लोकतंत्र की जगह कट्टरपंथ हावी हो गया और बांग्लादेश में हर तरफ हिंसा का दौर जारी है। इस बीच बांग्लादेश की राजधानी ढाका में तस्लीमा नसरीन को भी कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया है। कट्टरपंथियों ने उस बुक स्टॉल को निशाना बनाया जहां तस्लीमा नसरीन की किताबों की प्रदर्शनी लगी थी। तस्वीरों में देखिए किस तरह हंगामा मचा है। लेकिन सवाल है कि क्या अब यूनुस सरकार की नैया डूबने वाली है, क्योंकि छात्र आंदोलन से निकले नेताओं ने बांग्लादेश में अलग पार्टी बनाने के संकेत दिए हैं, जिससे बीएनपी को सरकार की निष्पक्षता पर संदेह है। ऐसे में सवाल है कि अगर चुनाव निष्पक्ष होते हैं तो क्या अवामी लीग की वापसी संभव है? क्या बांग्लादेश में शेख हसीना फिर से सत्ता में लौटेंगी? हालांकि चुनाव की राह में कई अड़चने हैं। बांग्लादेश में हालात पहले से काफी बदल चुके हैं। बीएनपी की रणनीति शेख हसीना विरोधी माहौल को भुनाने की होगी। यही नहीं, छात्र आंदोलन से निकले नए चेहरे सत्ता के लिए चुनौती बन सकते हैं। मगर इन सबके बावजूद माना जा रहा है कि बांग्लादेश में यूनुस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।